गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज के इमली सीरियल में फ्रेंड्स चीनी पारुल को भगाने की प्लानिंग करती है, लेकिन उसके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट इमली होती है। वो उसको रास्ते से हटाने के लिए कोल्ड ड्रिंक में वाइन मिलाकर उसको देती है। इमली के अथर्व के साथ टकराने से गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। इमली शीशे का गिलास टूट जाने पर पारुल की माँ और अथर्व से माफ़ी मांगती है। अथर्व इंग्लिश में चीनी का नाम पूछता है फ्रेंड्स, तो वो बताती है इमली। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा, वो जो लड़की तुम्हारे साथ होती है उसका नाम पूछ रहा हूँ। लेकिन इमली को कुछ समझ नहीं आती। यही पर वो अपना इंट्रोडक्शन कराता है और हाथ बढ़ाता है कि आई एम अथर्व, आई एम अ डीजे बॉय। लेकिन इमली हाथ नहीं मिलाती। इमली जमीन पर गिरा कांच उठाने लगती है। वो कहती है कि आपने हमारी पहले भी इतनी मदद की थी, हम आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसे नहीं पता होता अथर्व वहाँ से चला गया। इतने में सुंदर भी वहाँ पर आ जाता है। वो प्यार से उसे कहता है कि तुम इतनी समझदार हो कि कांच के टुकड़ों का शुक्रिया अदा कर रही हो। वो अपनी भांजी को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम्हें अब एक अच्छे दोस्त की बहुत ज़रूरत है। फिर सीरियल में दिखाया जाएगा कि अथर्व चीनी को ढूंढता ढूंढता उसके पास चला जाता है। चीनी से कहती है कि तुमने मेरे सारे किए किराए पर पानी फेंक दिया, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ। अथर्व कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चीनी एटीट्यूड दिखाती है कि तुम डीजे बॉय हो, तुम सिर्फ म्यूजिक ही प्ले कर सकते हो। तो अथर्व कहता है कि मैंने तुम्हारी जेल में मदद की, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम जिस चीज़ पर हाथ रखोगी वो मैं ला सकता हूँ, बताओ क्या काम है। तो चीनी उसे अपनी मदद के लिए राजी कर लेती है। अथर्व कहता है कि एक शर्त पर कि तुम उसे अपना नाम बताओगी। चीनी कहती है ठीक है, मैं अपना नाम बताऊंगी, लेकिन काम होने के बाद। और फिर दोनों में डील फाइनल हो जाती है। यहाँ पर चीनी बहुत खुश होती है और कहती है अब तो दुल्हन मेहंदी में नहीं बल्कि शादी में भागेगी। और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फिर हम देखेंगे कि अथर्व की ताई, अम्मी और माँ पारुल की माँ को दिलासा देते हैं, जो बेटी की जुदाई के लिए रो रही होती है। वो कहती है कि बेटी की शादी के बाद आप कितनी अकेली होंगी मुझे पता है, लेकिन आप उदास ना हो। पारुल की माँ कहती है कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरी बेटी ससुराल जाकर मुझे भूल ही ना जाए। यही इमली भी आ जाती है फ्रेंड्स और कहती है कि कोई अपने पहले प्रेम को भूल सकता है क्या। माँ तो अपने बच्चों की पहली मोहब्बत और पहली दोस्त होती है। सब इमली की बातें सुनने लगते हैं। वो उसकी तरफ अटेंटिव हो जाते हैं और उसकी तरफ आ जाते हैं। वो अपनी माँ इमली की तरह बोलते ही चली जाती है और वो बताती है कि माँ क्या होती है, माँ अपनी बेटी के लिए क्या है। वो कहती है कि जब बेटी अपनी माँ की साड़ी चुपचाप पहनती है तो उसकी पहली शरारत होती है, और जब साड़ी की स्त्री खराब हो जाती है और माँ डांटती है वो उसकी पहली सीख होती है। माँ की चूड़ी की खनखन बेटी की पहली लोरी होती है। अपनी माँ की चूड़ी पहली बार पहनना बेटी की सीख होती है, और माँ की बिंदी बेटी का आसमान होती है। और सब उसकी बातें सुनकर फ्रेंड्स बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये लड़की छोटी सी है लेकिन कितनी समझदारी की बातें करती है और कितनी प्यारी है। ये बातें करते करते इमली की आंखों में फ्रेंड्स आंसू आ जाते हैं। अथर्व की माँ उसकी माँ के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, मैं तो उससे मिलना चाहती हूँ। लेकिन इमली कहती है मेरी माँ तो मुझसे बहुत दूर है, मैं अपनी माँ को सपने में तो देख सकती हूँ, छू नहीं सकती। मेरी माँ और बाबा जब मैं बहुत छोटी थी तो दुनिया छोड़कर चले गए। मैं उनसे रोज सपनों में मिलती हूँ लेकिन मैं उन्हें देख ही नहीं पाती। अथर्व की माँ ये सुनकर बहुत रोने लगती है। वो इमली से सॉरी करती है और इमली अफसोस करती है कि शादी वाले दिन मैंने सबको रुला दिया, और वो सबको अपनी बातों से दोबारा हंसा देती है। अथर्व की माँ और बाबा को इमली बहुत पसंद आती है। फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स कि चीनी अथर्व को कमरे में लेकर आती है। उससे कहती है कि भागना है, तो अथर्व कहता है कि चलो भागें। फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स चीनी अथर्व को कमरे में लेकर आती है। उससे कहती है कि भागना है, तो अथर्व कहता है कि चलो भागें। यही इमली कहती है कि मैंने नहीं भागना, दुल्हन की बात कर रही हूँ, ये शादी नहीं करना चाहती है, किसी और से शादी करना चाहती है। इसके मम्मी पापा बहुत साली में इसे बहुत मारते हैं, इसे भगाना है। और अथर्व कहता है कि मैं ये काम जरूर करूँगा। बारात आ जाती है और पारुल की माँ इमली को कहती है कि जाओ दुल्हन को लेकर आओ, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। इमली घबराहट में बाहर आ जाती है कि उसे पता होता है कि ये काम चीनी का है। नर्मदा उसे गुस्से में डांटती है कि तुम क्या छुपा रही हो हमसे। इमली कहती है मैं कुछ नहीं छुपा रही। नर्मदा और दुल्हन की माँ जब जाकर देखते हैं कि दुल्हन कमरे में नहीं है तो नर्मदा इमली पर बरस पड़ती है कि पारुल को तुमने ही भगाया है। तो इमली कहती है नहीं दादी, मैंने नहीं भगाया। रूपी और अर्पिता प्यार से उससे पूछते हैं बेटा अगर कुछ पता है तो बता दो। और इमली सोचती है कि मैं कैसे बता दूं कि चीनी ने उसे भगाया है। नर्मदा इमली पर बहुत चिढ़ती है कि तुम हो ही मनहूस, जहाँ जाती हो सारे काम उल्टे हो जाते हैं। फिर सीरियल में दिखाया जाएगा कि चीनी अथर्व की मदद से पारुल को भगा देती है। वो अंदर जाकर सबको बताती है कि वो भाग गई है, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मेरी बिल्कुल ना सुनी। मैं अभी दूल्हे को जाकर बताती हूँ और तुम्हारी दुल्हन भाग गई है। सब घर वाले सर पकड़कर बैठ जाते हैं। इमली उसे रोकती है, उसे साइड पर लेकर जाकर कहती है कि रुक जाओ, ये तुम्हारा ही काम है, लेकिन मैं किसी को नहीं बता सकती, तुम यहीं ठहरो, किसी से कुछ ना कहना, पारुल को मैं लेकर ही आऊंगी। वो अपनी माँ इमली की तरह डर जाती है फ्रेंड्स और ठान लेती है कि वो पारुल को जरूर ढूंढ कर लेकर आएगी।
चीनी से मना करती है कि वो खुद अपनी मर्जी से गई है, तुम इसे जाने दो। तो इमली सख्ती से उसे कहती है कि चीनी दीदी, जो आपने करना था आपने कर लिया, अब जो मैंने करना है वो मैं करूँगी। रास्ते में वो सोचती जाती है कि आखिरकार मैं पारुल को कहाँ ढूंढूं। इतने में रास्ते में उसे अथर्व मिलता है। वो उसकी मदद मांगती है कि मैंने दुल्हन का ड्रेस लेने जाना है। वो दुल्हन की बदनामी के डर से फ्रेंड्स उससे असल बात नहीं बताती और यही अथर्व भी सोचता है कि दुल्हन का ड्रेस, दुल्हन तो अभी भाग गई है और उसकी भागने में मैंने ही मदद की है। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। इमली फोन पर किसी को नंबर ट्रेस करने का कहती है। अथर्व पूछता है कि किसका नंबर ट्रेस करना है। तो इमली कहती है दुकानदार का, मुझे इस दुकान का पता नहीं पता इसलिए। फिर हम देखेंगे कि अथर्व गाड़ी में सॉन्ग प्ले कर देता है। इमली अपनी हिम्मत पैदा करने के लिए अपनी पोएम खुद ही पढ़ने लगती है। गाड़ी में सॉन्ग की शोर से वो इमली की आवाज़ हल्की हल्की सुनता है। वो सोचता है कि क्या पढ़ रही है। वो ये सुनने के लिए कि इमली आखिर क्या गा रही है, सॉन्ग बंद कर देता है कि अचानक इमली को कुछ नजर आता है और एपिसोड वहीं खत्म हो जाती है। कल के इमली सीरियल में फ्रेंड्स दिखाया जाएगा कि इमली पारुल को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। पारुल बहुत रोती है कि मैंने अपनी मम्मी पापा को धोखा दिया और मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो इमली कहती है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। यहीं पर हम देखेंगे अथर्व के बाबा को इमली बहुत पसंद आती है। वो उसका हाथ मांगते हैं, लेकिन अथर्व को तो चीनी बहुत पसंद है। आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है इसका हम सबको इंतज़ार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय।